हाय एवरीवन, दिस इज़ निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज से बच्चों जो है मैं ग्रामर का भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया है ऑक्जुलियरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है उससे ऑक्जुलियरी वर्ब जो आते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के जो पहले आकर के यूज होते हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे है हम लोग को देख लेना है, ठीक है। यानी कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, में, माइट, आउट टू, ठीक है, डेयर, ये सब का प्रयोग कहाँ है, उससे आधारित क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो रेगुलर जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, उस पर वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, बी डैश लव आवर कंट्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लगा रहे हैं लव, सर्व, ओबे, ठीक है। तो शुड का प्रयोग करेंगे हम लोग। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर शुड है, ठीक है, अगर शुड नहीं रहे, और ऐसे भी एक कहा जाता है कि जिसमें सजेशन का भाव हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो शुड का प्रयोग करेंगे। मोरल कार्य हो, नैतिक कार्य हो, तो जिसमें हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे अगर आउट टू नहीं है तो शुड लगा देंगे, और शुड नहीं है तो आउट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में क्या लगा रहे बच्चों, लव, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? शुड का, ठीक है। यानी कि जो है एक का जो है डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ही डैश कम टुडे, ठीक है। दो सेंस होगा, ठीक बच्चों, कि वह आज आया है या वह आज आएगा, ठीक है। तो कोई काम थोड़ा पहले हुआ हो आज ही के डेट में और उसका प्रभाव अभी तक हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ठीक है, ही के साथ हैज। अभी है यू डैश डू योर ड्यूटी। अभी जैसे मैंने बताया कि जिस देश में जिस क्वेश्चन में लव लगा रहे हैं, ठीक है, क्या बोलता है, रिस्पेक्ट लगा रहे हैं या सर्व लगा रहे हैं, ठीक है, कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, ओबे लगा हुआ रहे या ड्यूटी लगा हुआ रहे, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? शुड का। 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए 4 से, देखिए स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, नदी पार करने की बात हो, ठीक है। क्वेश्चन में नदी पार करने की बात हो यानी रिवर लिखा हुआ हो, कैन में लगाना है तो आंख बंद करके कैन लगा दीजिएगा, ठीक है। ही डैश टेल द ट्रूथ, ठीक है। सेंस दे रहा है बच्चों कि उसे जो है सच बोलना चाहिए, ठीक है। ही आउट टू, ठीक है, आउट टू का थोड़ा सा प्रयोग नैतिक कार्य के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उसे अवश्य सत्य बोलना चाहिए। 5 का ए। बी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या बोले, रेस्पेक्ट लगा हुआ रहे, ओबे लगा हुआ रहे, किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। 6 का ए। बी डैश ओबे द लॉज ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा बच्चों? बी ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। अगर शुड नहीं है तो उसका पूर्ति कौन करेगा बच्चों? मस्ट, ठीक है, हमें देश का जो है नियम अवश्य पालन करना चाहिए। 7 का सी। अगला है बी केयरफुल लेस्ट, ठीक है। जिस क्वेश्चन में बच्चों लेस्ट लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, देखिए लेस्ट लगा हुआ रहे, LEST लेस्ट, ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो है शुड चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शुड, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लगा हुआ है लेस्ट, यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुड। 8 का सी। 9 वन, जिस क्वेश्चन में बच्चों वंस लगा हुआ है, देखिए ड्यूटी भी लगा हुआ है, ठीक है, तो शुड का प्रयोग करेंगे। 9 का डी। आगे चलिए देखते हैं, यू ड्राइव अ कार, ठीक है। जब आपकी क्षमता की बात हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए डैश ओपन द विंडो, ठीक है। और नहीं कुछ समझ में आए बच्चों तो देखिए इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जिसको हम हंसुआ कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, जिसको हम डंडा कहते हैं, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में रैन लगा हुआ रहे, ना कुछ समझ में आए, मे लगा दीजिएगा, आपका 99% सही रहेगा, ठीक है। क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे। जैसे ओपन द विंडो, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे, डी हो जाएगा। देखिए एक्सक्लामेशन को मैंने क्या बोला, डंडा लगा हुआ है, किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। 12 का बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, ठीक है, ओबे आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे? सी का। 13 का शुड हो जाएगा। अब देखिए नाव लगा हुआ है, तो नाव का फॉर्मूला क्या होता है? इज एम आर प्लस V4, ठीक है। तो अब देख लीजिए इज एम आर प्लस V4 दे दिया है तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। 14 का ए। आगे देखिए बी ओबे द लॉज, ठीक है। अब देखिए ओबे लगा हुआ है तो पालन करना चाहिए। 15 का ए। आगे है नाउ, ठीक है, क्या है? नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस मतलब आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा, ठीक है, तो 16 का डी हो जाएगा। आगे बच्चों आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डोंट डजंट, तो क्या हो जाएगा? डजंट। 17 का बी।
अगला देखिए, आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, कुछ निकट भविष्य में काम करने जा रहे हैं, उस सेंस में इज एम आर प्लस भी का प्रयोग होता है बच्चों। तो 18 का ए, 18 का क्या हो जाएगा बाबू, ए, ठीक है। आगे देखते हैं, बी कीप आवर प्रोमिसेस, ठीक है, कीप आवर प्रोमिसेस, प्रोमिस वंस, ठीक है, ये सब किसी क्वेश्चन में लगा हुआ रहे तो क्या प्रयोग होगा, शुड। योर फादर डैश स्टॉप स्मोकिंग, आपके स्टॉप्ड V3, तो V3 से पहले हैव हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज, सी। हंसुआ, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का, ठीक है। वर्क लेस्ट, ठीक है, जिस क्वेश्चन में लेस्ट लग जाए उसका आंसर क्या होगा बच्चों, शुड, ठीक है। 22 का सी। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, शक्ति की बात है, शक्ति। कैन में किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है। आगे देखिए, चलिए थोड़ा देर पहले मैंने बोला बच्चों कि रिवर की बात हो जाए तो कैन लगाना है, ठीक है, रिवर की बात हो जाए बाबू तो क्या लगा देना है, कैन लगा देना है। जब रिवर की बात होगी तो क्या लगाना है, कैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिवर है तो यहाँ कैन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज। अगर एक तरफ वाज है, पास्ट बता रहा है, तो दूसरी ओर भी पास्ट होगा, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, कुड हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी। अगला, वंस एवरी वीक ही गो फॉर स्विम इन द सी, ठीक है, वंस, ठीक है, एवरी वीक ही मस्ट गो फॉर स्विम इन द सी, he ought to go for swim in the sea, ठीक है, used to go, once every week he used to go for swim in the sea, ठीक है, सप्ताह में एक बार वो जाया करता था का सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टू का, यूज टू का प्रयोग हो जाएगा। 25 का डी। अगला देखिए क्या बोले, जिस क्वेश्चन में रैन लगा हुआ रहे तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, मे। 26 का बी। सी स्पीक इंग्लिश, किसी की एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, पावर की बात हो तो कैन का प्रयोग करेंगे। जिस क्वेश्चन में विश लगा हुआ है बच्चों, देखिए इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, जिस क्वेश्चन में क्या लग जाए, विश, ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी बन जाए, आई, ही, यू, वी, कुछ भी बन जाए, आंसर में वर्ड लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे बच्चों, वर्ड लगाएंगे। चलिए, आई विश, तो आंसर वर्ड, ठीक है। 28 का बी। अब देखिए कह रहा डैश बी 17 नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह जो है 17 के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल बी या विल बी, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, सेल बी, सेल बी नहीं है तो क्या लग जाएगा, विल बी, ठीक है। इसी का पास्ट फॉर्म रहता तो वुड लगाते, जैसे कहीं पे भी सैड या वाज का मेंशन रहता तो। चलिए आगे देखते हैं, बी रीड सो दैट, ठीक है। देखिए बच्चों जिस क्वेश्चन में सो दैट लगता है, ठीक है, उसमें मे का प्रयोग होता है, अगला ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो देखिए सो दैट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, मे। देखिए डंटा में क्या लगाना है, मे लगाना है। 31 का है, ही सेड, इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। कह रहा 25, हमारा ट्रिक है कि टुमारो, ठीक है, या नेक्स्ट डे या मंथ, ईयर लगा हुआ रहे तो उसमें क्या किसका प्रयोग होगा, शैल या विल का, किसका प्रयोग होगा, शैल या विल का। लेकिन यहाँ पे शैल विल का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी सैड लगा हुआ है, सैड पास्ट को बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट और टुमारो में विल का प्रयोग होता है, तो विल का जो पास्ट होता है क्या होता है, वुड होता है, ठीक है। तो 32 का सी। अगला देखिए क्या है, राम डैश स्विम इन द रिवर, ठीक है। देखिए रिवर क्या बोले हैं, कैन, कहीं पास्ट का जिक्र नहीं हो तो कौन हो जाएगा, कैन। इट रैन लगा हुआ क्वेश्चन में तो बच्चों क्या हो जाएगा, मे, ठीक है। 34 का बी। अगला देखते हैं 35 का, इट रैन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ता बिलाई मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। खैर आपका कॉमन वर्ड है रैन, ठीक है, रैन लग जाएगा तो क्या लगेगा बच्चों, मे का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एबिलिटी की बात है, योग्यता की बात हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 36 का बी। देखिए यहाँ पे हंसुआ लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे बच्चों। फिर हंसुआ लगा हुआ है, मे आई गो आउट, तो क्या लगाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आगे है डैश यू गो योर होम नाउ, ठीक है, तुम जो अब अपने घर जा सकते हो, ठीक हो। अनुमति देने और लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मे नहीं रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में लगा हुआ है, आई राजू बाय अ न्यू कार लास्ट ईयर है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट ईयर देखिए कैन प्रेजेंट को, मे प्रेजेंट को, यानी एक तरह से देखिए फ्यूचर विल है, यानी पास्ट प्रेजेंट की बात करें तो विल नहीं पास्ट में लगता है, वुड लगता है, ठीक है। तो ये सारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट में कौन जा रहा है, कुड। लास्ट जो है पास्ट को बता रहा है, तो 40 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी, ठीक है। आगे देखिए 41 का, वेन ही वाज यंग ही, अब देखिए यहाँ पे वाज लग गया, क्या लग गया, वाज, ठीक है। नीचे में क्या लग गया बच्चों,
वाज लग गया, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे वाज लग गया, तो आगे भी पास्ट आएगा, तो सेल में कहीं तो पास्ट में जाएगा, नहीं तो कौन जाएगा, 41 के कुड हो जाएगा। रवि डू दिस वर्क टुमारो, टुमारो के साथ किसका प्रयोग बच्चों, सेल या विल का, तो रवि के साथ क्या लगेगा, विल, ठीक है, 42 का सी। अगला देखिए, ही डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी पर्सन्स, ठीक है, उसे सजेशन की बात हो रही, तो दो ही को तो जाएगा, शुड या आउट टू, ठीक है, तो शुड और आउट टू नहीं है तो शुड जाएगा, शुड भी नहीं रहता, आउट टू भी नहीं रहता, तो कौन जाता, मस्ट जाता, ठीक है, तो सजेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। आगे देखिए बच्चों, ही डैश सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये देखिए नैतिक कर्तव्य है हमारा, ठीक है, तो हमें राष्ट्रीय ध्वज को जो है सैल्यूट करना चाहिए, तो चाहिए का सेंस में आउट टू का प्रयोग 44 का है। आगे देखिए बच्चों, इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगर बीन लग गया तो हैज या है, और है ईट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, 45 का बी। अगला देखिए बच्चों, यू ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, ओबे लगा हुआ है तो शुड का प्रयोग होगा, ठीक है, देखिए शुड बी नहीं है, ठीक है, कुड, शुड के जगह देखिए शुड होता सजेशन देने के लिए, तो नहीं है, शुड बी लगा दिया है, तो कौन हो जाएगा बच्चों, मस्ट, ठीक है, 46 का ए। इफ इट रेन्स, ठीक है, अगर बारिश होता, ठीक है, तो आई शैल स्टे एट होम टुमारो, ठीक है, एक तरफ V1 V5 तो दूसरी ओर सेल या बिल, तो आई के साथ सेल का प्रयोग डी हो जाएगा। वन डू क्या क्या, वन या वंस लगा हुआ रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सक्लामेशन यानी डंटा, मे का प्रयोग होगा। द टीचर सैड दैट, ठीक है, देखिए टीचर सैड पास्ट है, तो देख लीजिए इसमें पास्ट कौन है, 50 का ए, वुड है, ठीक है। बी डैश एजुकेट आवर चिल्ड्रेन, सजेशन दे रहा है हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, 51 का बी हो जाएगा बच्चों, शुड, ठीक है, 51 का बी। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था, 51 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है, ऑक्जुलियरी वर्ब से, आप लोग कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाइए, लगभग बना लेते हैं तो आपका जो है लगभग ऑक्जुलियरी वर्ब से जो क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में वो बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है मैं रोज़ एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक चैप्टर जो है टॉपिक उठा करके, जो भी 12th के बोर्ड में पूछे जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में जिस चैप्टर से, वो मैं बना करके अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू जो है मेरा वीडियो को देखते रहिए, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अच्छे नंबर जो है स्कोर करने में, ठीक है। तो आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और आपके जितने भी दोस्त मित्र जो पढ़ रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में नहीं है, ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए और उनको कहिए जुड़ जाने के लिए, अगर अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर अपने आप को फेंकते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है बेस्ट, लेकिन मैंने आज तक देखा है 99% बेवकूफ़ों को, कि अगर कोई ऐसे लिखा रहा है, लेटर लिखा रहा है, तो पहले से लिख के रखे हुए रहता है और उसी को कहता है ये करो वो करो। कभी कहिए कि अपने से मार्कर पकड़ करके लिख करके दिखाओ, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। खैर, हम यहाँ बुराई करने के लिए नहीं आए, किसी का पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। आप सभी का मेरा तहे दिल से धन्यवाद मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।